दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर यूपीएससी होता क्या है, इसकी भर्ती प्रक्रिया कैसे होती है, उसका सिलेबस क्या होता है और कौन कौन से पदों पर यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है और अप्लाई कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, यूपीएससी का पूरा नाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। यह एक केंद्रीय संस्था है जो कि सिविल सर्विस का एग्जाम करवाती है। इसके अंतर्गत टोटल 24 पदों पर एग्जाम करवाया जाता है, जिन्हें अलग अलग 3 सर्विसेज में बांटा गया है। नंबर 1 है ऑल इंडिया सिविल सर्विस, नंबर 2 है ग्रुप ए सिविल सर्विस या सेंट्रल सर्विसेज, नंबर 3 है ग्रुप बी सिविल सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के अंतर्गत 3 पद आते हैं: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS। और ग्रुप ए सिविल सर्विसेज के अंतर्गत 16 पद आते हैं, जिनकी लिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। जिसके बाद ग्रुप बी सिविल सर्विसेज के अंतर्गत 5 पद आते हैं, इनकी लिस्ट भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस तरह ये टोटल 24 पद होते हैं जिसके लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसे पास करने के बाद कैंडिडेट की रैंक के अनुसार उन्हें पद आवंटित किए जाते हैं। अब जानते हैं कि यूपीएससी के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए। यूपीएससी एग्जाम के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की आयु सीमा 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए, जिसमें ओबीसी वालों को 3 साल की छूट दी जाती है, जिसके अनुसार ओबीसी वालों की आयु सीमा 21 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए और SC ST वालों को 5 साल की छूट दी जाती है, जिसके अनुसार SC ST वालों की आयु सीमा 21 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसी के साथ ही कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पास होना जरूरी होता है, फिर चाहे उसने BA, BSc, BTech, BCom, BBA आदि में से कोई भी कोर्स किया है और किसी भी विषय में किया है, सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट इस एग्जाम को अपनी आयु सीमा यानी 21 से 32 साल तक सिर्फ 6 बार दे सकते हैं। ओबीसी वाले 21 से 35 साल तक केवल 9 बार दे सकते हैं, जबकि SC ST वालों के लिए कोई लिमिट नहीं होती। वे 21 से 37 साल के बीच में जितनी बार चाहे यह एग्जाम दे सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या होती है। इसमें सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू लिया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज का, जिसमें 200 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और यह 2 घंटे का पेपर होता है। दूसरा होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट का, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते। इसमें 200 नंबर के 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और यह 2 घंटे का पेपर होता है। तो जनरल स्टडीज में विज्ञान, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, समाजिकी, अर्थशास्त्र, सरकारी नीतियां और पहलू, संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, भूगोल, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, कला और संस्कृति, आजादी के बाद का इतिहास आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में गणित, जिसमें अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित और सांख्यिकी, अंग्रेजी, हिंदी, सामान्य बौद्धिक योग्यता, लॉजिकल एंड एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्रेहेंसिव आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसके बाद मुख्य परीक्षा होती है, जिसमें 9 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होता है। इसमें लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं, ऐसे जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4 और 2 ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। तो लैंग्वेज के 2 पेपर में अंग्रेजी का पेपर कंपलसरी होता है और दूसरा कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। दोनों 300-300 नंबर के पेपर होते हैं और इनकी समय अवधि भी 3-3 घंटे होती है। इसके बाद ऐसे राइटिंग का 300 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय विकास योजनाएं और परियोजनाएं आदि से संबंधित किसी भी टॉपिक पर ऐसे लिखना होता है।
इसके बाद जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3 के एग्जाम होते हैं जो कि 250 नंबर के होते हैं और इसमें भी 3 घंटे का समय दिया जाता है, जिनमें भारतीय इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति, विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित वर्तमान घटनाएं, भारतीय कृषि, व्यापार और वाणिज्य, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, जीवन शैली, सामाजिक रीति रिवाज आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जिसके बाद जनरल स्टडीज 4 के पेपर में एथिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं और यह भी 250 नंबर का होता है। इसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये भी 250 नंबर के होते हैं और इसमें भी 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कैंडिडेट को कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है और उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 29 सब्जेक्ट की लिस्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू लिया जाता है जो कि 275 नंबर का होता है, जिसमें आपके बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में आदि किसी भी विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब जान लेते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको upsconline.nic.in वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और यहां पर आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसीज और रिजल्ट आदि की सभी जानकारी मिल जाएगी, जिन पर क्लिक करके आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी यूपीएससी के बारे में सभी जरूरी जानकारी और इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो बना सके। और अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।